अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम आज पढ़ेंगे अटेंशन। अटेंशन का टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें आप लोगों को दोबारा से यानी कि हम पहले बताएंगे इंट्रोडक्शन टू अटेंशन, डेफिनेशन ऑफ अटेंशन और उसके अलावा उसके फैक्टर्स जो हैं उनका मतलब हम बताएंगे। उसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ ताकि आप लोग नोट्स भी देख सकें और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ गया है, इसमें हमारे पास आ गया है, इसमें हमारे पास है जी अटेंशन। अटेंशन में बेसिकली इन लोगों ने, मैं नोट एक मिनट आपको शो करवा दूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, जो जो मैं पढ़ाऊँ वो सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर होती रहे। टेंशन का आपने टॉपिक अगर किसी के पास वैसे हैंडआउट्स हैं वो वैसे भी निकाल सकता है, अगर नहीं है तो वो इधर से देख ले। चले जी, ये हमारे पास आ गया चैप्टर अटेंशन का। इसमें क्या है कि जी आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी सर, आ यस रही है। सर। ठीक है। इसमें क्या है, एट एनी गिवन मोमेंट आवर सेंसेस ऑर्गन्स आर बम्बेर्ड बाय अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टिमुला। यानी कि जो भी वक्त, जो भी लम्हा हमारे पास होता है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत से स्टिमुलस की बमबारी हो रही होती है। अगर आप इस वक्त बैठे हैं जहाँ भी, अगर आप इर्द गिर्द नज़र दोहराए तो बहुत से स्टिमुलस आपको नज़र आएंगे जो कि आप पर बमबारी कर रहे हैं। इसमें क्या है कि वी परसीव ओनली अ फ्यू ऑफ देम क्लियरली। इनमें से कुछ को आप वादे तौर पे देख सकते हैं। फ्रॉम अमंग द मेनी स्टिमुलाई प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। जितने भी हमारे माहौल में स्टिमुलस मौजूद है उनमें से कुछ को आप देख सकते हो और कुछ को आप रिजेक्ट कर देते हो, अपने सेंसेस से ही बाहर निकाल देते हो। ये जो सिलेक्शन और शौरी तौर पे जो हम रिएक्ट करते हैं, इस सारे अमल में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमारे इंटरेस्ट की। जिन चीज़ों की तरफ हमारा इंटरेस्ट हो हम उन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और जिन चीज़ों की तरफ हमारा इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ पे हम तवज्जो नहीं देते, उसे अपने सेंसेस में नहीं आने देते। मिसाल दी गई है कि जब आप बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक पढ़ रहे हो या कोई नॉवल पढ़ रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, आप मोस्टली यू आर नॉट यूजुअली डिस्टर्ब्ड बाय अदर स्टिमुलाई प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट। आपके इर्द गिर्द या आपके सराउंडिंग में जो दूसरे स्टिमुलस हैं वो मौजूद हैं तो आप उनसे डिस्टर्ब नहीं होते। बुक पढ़ते वक्त, मूवी देखते वक्त या आप नॉवल पढ़ते वक्त। ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे यू आर नॉट, इसमें कहा गया है दिस प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल सिलेक्टिविटी इज कॉल्ड द अटेंशन। जो हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं अटेंशन। कि इतने स्टिमुलस हैं हमारे इर्द गिर्द, उनमें से किसी एक को हमने सिलेक्ट करना और उस पर हमने रिस्पॉन्स देना शौरी तौर पे। इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ये अटेंशन का अमल हो रहा है। इब्तिदा में बहुत से साइकोलॉजिस्टों ने इस चीज़ को जानने में दिलचस्पी जाहिर की कि ये कैसे होता है, कैसे ये सब कुछ मुमकिन है कि हम एक वक्त में कुछ स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं और अगले वक्त में हम उन स्टिमुलस को रिजेक्ट भी कर रहे हैं। उसी लम्हे कुछ स्टिमुलस को आप रिजेक्ट कर रहे हो और कुछ को आप परसीव कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत से लोगों के दिल में सवाल था। फिर एक बंदा था, विलियम उसका नाम था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। उसने कहा कि हम एक वक्त में एक ही स्टिमुलस पर तवज्जो दे सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से सराउंडिंग में स्टिमुलस हैं,
लेकिन हम एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टिमुलस पर तवज्जो दे सकते हैं। इसके साथ साथ उस बंदे ने कहा कि जी there are several stimuli in our environment to reach our senses but we don't perceive them। बहुत से स्टिमुलस हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, वो हमारी सेंसेस तक भी पहुंचते हैं लेकिन हम उन्हें परसीव नहीं करते। इस तरह क्यों होता है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम, क्योंकि हम उनके मुतल्लक नहीं जान रहे होते उस वक्त में। क्यों ऐसा होता है कि हम कुछ पे तवज्जो दे रहे हैं, कुछ के मुतल्लक हमें इल्म नहीं है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने मिसाल दी कि जब कोई आप बुक रीडिंग कर रहे हो, बुक रीडिंग करते करते 5 मिनट हो गए, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, सडनली आपके जहन में आता है कि जी 5 मिनट पढ़ने के बाद आप इर्द गिर्द अपने कमरे की तरफ देखते हो, आप लाइट्स वगैरह को देखोगे, आप विंडो को देखोगे, और अगर विंडो उस कमरे में मौजूद है तो आप उस विंडो से बाहर भी देखोगे। जब आप बाहर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जी बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं, बहुत से लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, और बहुत से परिंदों की बातें आ रही हैं, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों की, बहुत से ऑब्जेक्ट, बहुत सी चीज़ें आपको नजर आएंगी। ये चीज़ें, और अगर आप थोड़ी और कोशिश करें अपने ऊपर, इन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर फील करना शुरू करें कि जी आपकी बॉडी के जिस हिस्से के साथ आपके कपड़े चिपके हुए हैं वहाँ दबाव पड़ रहा है, तो आप महसूस करेंगे कि कोई चीज़ वजनी है। यानी कि अगर आपने शर्ट पहनी हुई है तो वो शर्ट का वजन आप अपने जिस्म पे महसूस करेंगे अगर आप उस पर तवज्जो देंगे। तो इसी तरह जिस्म के सारे हिस्सों में कुछ में आप बहुत ज़्यादा सुकून फील कर रहे होंगे, किसी में आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे होंगे। इस सारे प्रोसेस को अगर समझना है तो वो कह रहे हैं कि जी इससे जब आप बुक की रीडिंग 5 मिनट के लिए कर रहे थे, ये सब कुछ तो तब भी हो रहा था। आपके कमरे में चीज़ें तब भी थी, आपकी विंडो के बाहर गाड़ियों का आना जाना, लोगों का आना जाना, आवाज़ें, म्यूज़िक, गाने, ये सारी चीज़ें आवाज़ें पहले भी मौजूद थी। आपने कपड़े पहले भी पहने हुए थे, लेकिन अब ही क्यों आपने इसको फ़ील किया है? ये इसलिए फ़ील किया है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत से स्टिमुलस थे, जो हमारी दिलचस्पी का होता है, हम उस पे तवज्जो देते हैं। जो हमारी दिलचस्पी का नहीं होता, हम उसी वक़्त उसको इग्नोर करते हैं। जब हम बुक पढ़ रहे थे, हमारी सारी तवज्जो उस बुक पर थी। जब हमने बुक को पढ़ के 5 मिनट का पॉज़ देके बाकी इर्द गिर्द सराउंडिंग के स्टिमुलस पे तवज्जो मरकूज़ की, तो हमें पता चला कि जी और भी स्टिमुलस अवेलेबल है, फिर हमारी तवज्जो उन पर चली गई। इस तरह के जो सिलेक्शन का अमल है कि जी चीज़ों को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको कॉन्शियसली उस पे रिएक्ट करते हैं, इस सारे प्रोसेस को अटेंशन के कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन अ फ्यू स्टिमुलस व्हाइल इग्नोरिंग अदर। कुछ स्टिमुलस पे आप फोकस करें, जबकि दूसरे स्टिमुलस को आप इग्नोर करें, इस सारे अमल को क्या कहते हैं? अटेंशन कहते हैं। In view of limited capacity of the brain to process and interpret sensory information, इसमें इनका नज़रिया ये था कि हमारे ब्रेन में बहुत कम कैपेसिटी होती है कि वो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, उसके बाद उन्हें इंटरप्रेट भी करे। इट इज इनएविटेबल दैट वी शुड बी एबल टू अटेंड टू सर्टेन थिंग्स। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ खास चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और उनको अटेन करें, एंड नॉट अदर्स, दूसरों को नहीं। Therefore, we never try to attend to all the stimuli present in our environment। इसलिए हम ये कभी कोशिश ही नहीं करते कि जितने भी स्टिमुलस है ये हमारे माहौल के अंदर मौजूद हैं, उन सब की तरफ हम तवज्जो दें। ये अभी जितना हमने पढ़ा है ना, इसको आप लोग एक मर्तबा पढ़ के देख लें। अगर इसमें इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। और ये एक माशाल्लाह से होनहार बेटे का माइक अभी तक ओपन है, उस्मान का। उस्मान माइक बंद कर ले या मैं उसे वैसे ही ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा।
आमना रियाज भी अपना माइक बंद कर ले। इसको जल्दी से, आप लोगों के पास 3-4 मिनट हैं, आप एक मरतबा इस पैराग्राफ की, फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग कर लें। इकरा अपना माइक बंद करे और मनाल भी अपना माइक बंद करे। ये मनान आईफोन XR ये भी अपना माइक बंद कर ले। जुनेद भी अपना माइक बंद करे। चले जी, अगर आप लोगों ने रीडिंग ले ली है तो हम फर्दर आगे पढ़ने की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अटेंशन को इस तरह से बयान किया कि ये एक ज़हनी कोशिश का नाम है या पूल ऑफ मेंटल रिसोर्सेज है, यानी कि हमारे जहन के पास जितनी सहूलियात हैं उसका एक ये मजमूआ है। ऑल ऑफ आवर मेंटल एक्टिविटी डेट इज परसीविंग लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग रिक्वायर्स सच अ मेंटल एफर्ट। ये जो हम कोई भी ज़हनी काम करते हैं, जैसे कि परसीव करना, लर्न करना या चीज़ों को याद करना, इन सारी चीज़ों के लिए किस चीज़ की कोशिश, सच आप मेंटल एफर्ट और अटेंशन, ये सारा काम जो हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ये मेंटल एफर्ट है या अटेंशन है। सम टास्क रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। कुछ ऐसे भी टास्क होते हैं, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज द स्टिमुलाई आर डिफिकल्ट टू प्रोसेस, क्योंकि उस स्टिमुलस पर अमल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप यू हैव टू कंसंट्रेट वेरी हार्ड, आप बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं जब कोई आपका टीचर आपको स्टैटिस्टिकल के कोई क्वेश्चन समझा रहा होता है, या आप कोई पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, फाइनल टर्म हो गया या मिड टर्म हो गया उसको अटेम्प्ट कर, या कोई आप डिबेट लिख रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। और इस तरह इसको समझने और इसको काम को मुकम्मल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं, क्योंकि इसमें आपने छोटी छोटी मालूमात को इकट्ठा करके आपने एक मीनिंगफुल मालूमात बनानी होती है। जैसे हम क्वेश्चन कोई मैथ का या क्वेश्चन कोई भी हम सोल्व कर रहे हो फाइनल टर्म में या मिड टर्म में, हमें थोड़ा सा याद होता है, हम पहले थोड़ी सी मालूमात लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा ज़हन पे जोड़ देते हैं, फिर मालूमात लिख लेते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए हम एक होल मालूमात मिल जाती है जिसको क्वेश्चन की सूरत में, आंसर की सूरत में हम लिख देते हैं। इसका मैंने आपको एक पहले भी शायद एग्जांपल दी होगी कि जी एक ना जैसे कि आपने इंसिडेंट उस वाला वो वाला इंसिडेंट आपके ज़हन में हो कि जी वकील और डॉक्टरों की जो फाइट हुई थी, कि वकील जो थे उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिल हुए, तोड़-फोड़ की, मरीजों को मारा। तब तक हमें यही लग रहा था कि जी वकीलों ने गलत किया है, बगैर किसी वजह के। ये एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, थोड़ी सी मालूमात आई थी। फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि जी ये क्यों, अगर उसने वकीलों ने ये काम किया तो क्यों किया। बाद में पता चला जी एक वकील अपनी वालदा के साथ हॉस्पिटल में आया था, लाइन में नहीं लगा और डॉक्टर ने ज़बरदस्ती उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद एक ये मालूमात आ गई। फिर नेक्स्ट मालूमात क्या आई, डॉक्टरों ने कोई, यानी कि उनका जलसा था, उसमें उन्होंने इन्हीं किलो की एग्जांपल दी, इस तरह वो आए थे, हमने उसे मारा, ये किया वो किया। वो उसकी वीडियो वकीलों के पास चली गई और वकीलों ने उसमें अपनी इंसल्ट फील की और उसका जवाब देने के लिए वो भी फिर हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखो तो मालूमात आपको वक्त एक ही दिन में सारी नहीं मिल गई थी, 3-4-5 दिन लगे, फिर उसके बाद पूरी स्टोरी बनी, फिर इस काबिल हुए कि जी अच्छा ये मीनिंगफुल मालूमात है,
इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद आ गया द बैकग्राउंड स्टिमुलाई में नॉट रीच फुल अवेयरनेस येट दे आर नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। उन्होंने कहा है कि जी जब आप किसी भी चीज़ पे तवज्जो देते हैं ना, तो इर्द गिर्द के जितने स्टिमुलस होते हैं ना, उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पे, फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं, आप तक पहुंच रहे होते हैं। इफ समथिंग हैपन दैट इज अनयूजुअल और इम्पोर्टेंट इनफ, अगर कुछ बहुत यानी कि ऐसा हो जाए जो कभी हुआ नहीं और बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाए, तो हमारी तवज्जो फ़ौरन उसकी तरफ चली जाती है। इट विल अरोज सफिशिएंट अटेंशन टू ब्रिंग दिस स्टिमुलाई इन आवर कॉन्शियस अवेयरनेस, हमारे शौर में जिसके बारे में हमें फौरी तौर पर रसाई हासिल कर रहे हैं, हम फौरी तौर पर उस पर तवज्जो देते हैं कि ये अनयूजुअल है और ये कभी कभार होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसकी तरफ आप फौरी तौर पे तवज्जो देते हैं और उसको अपने शौर में ले आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक आर्टिस्ट है जो पेंटिंग बना रहा था, सडनली ही जो है वो अपने इर्द गिर्द से उसे उसको अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं थी, सडनली उसने की अटेंशन जो डाइवर्ट हुई कि स्याह बादल आ गए हैं, तो उसने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड या पुलिस को कॉल कर दी कि जी वो आर्टिस्ट की मदद करें, उस तस्वीर को साइड पे लगा। कंडीशन ऑफ द अटेंशन, अटेंशन प्रोसीड परसेप्शन, अटेंशन के बगैर परसेप्शन नहीं हो सकती और परसेप्शन के बगैर अटेंशन हो सकती है। अटेंशन के बगैर परसेप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन उनको रिसीव करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें मीनिंग देते हैं, मीनिंग देने के बाद वो वाली मालूमात जो होती है वो हमारी परसेप्शन बन जाती है। इसमें यही कहा गया है अटेंशन परसीव परसेप्शन, अटेंशन जो है वो परसेप्शन की तरफ लेके जाती है एंड ऑफन डिटरमाइन इट करेक्टर इन होल और इन पार्ट, और इसके अक्सर इसकी जो खसूसियात हैं उन्हें जाना जाता है पार्ट्स की सूरत में या होल की सूरत में। अटेंशन इज एक्टिव बिहेवियर, अटेंशन एक एक्टिव किरदार है। वी आर सेड टू अटेंटिव, हम अक्सर कहते हैं कि तवज्जो से बैठो। व्हेन वी फोकस ऑन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज पर तवज्जो दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि we are attentive, such as change in the weather, suddenly change आ जाए मौसम में, पहले गर्मी बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 दिनों से बढ़ रही है, अचानक से बारिशें शुरू हो जाए, तब आपकी तवज्जो चीज़ की तरफ जा सकती है। उसके बाद हो सकता है कि जी वैद उसके अलावा जब आप फिजिशियन से कन्वर्सेशन कर रहे हो तो तब बहुत ज़्यादा आप अटेंटिव होते हो ताकि आप उसे अपनी तबीयी हालत के बारे में बता सको। अटेंशन ओपन शिफ्ट रैपिडली, अटेंशन जो होती है वो तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती है। और इसके अलावा अटेंशन का जो ड्यूरेशन है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम इसका भी ड्यूरेशन होता है। और उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जी attention often shift rapidly or may be relatively short duration. Suppose you went with your parents, मिसाल के तौर पे आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो किसी शादी के फंक्शन में, आप वहां जाके देखते हो कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो अपने जानने वालों के साथ मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन आपके जानने वाला उधर कोई बंदा मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ तो पहले तो इर्द गिर्द देखना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत सी पहले आप बोर होंगे, उसके बाद आप इर्द गिर्द देखेंगे, इर्द गिर्द जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि ब्राइट लाइट, डेकोरेशन, आपकी सारी तवज्जो उस चीज़ के ऊपर चली जाएगी। ये माशाल्लाह से ये निदा चुप हो सकती है। उसने अपनी बीच में लूडो खेलनी शुरू कर दी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पेज के अंदर आप आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जी वो बंदा जो था वो बोर हो रहा था, उसने अपनी शिफ्ट जो थी अटेंशन को शिफ्ट किया
इर्द गिर्द डेकोरेशन पर, वेडिंग हॉल पर और कलरफुल लाइट पर, म्यूजिक पर उसने अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर लिया। What are the factors that make an object, person or situation attract our attention? ऐसे कौन सी वजूहात हैं जो किसी चीज, किसी शख्स और किसी हालात, ये कौन बात कर रहा है? कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी बंदे को, किसी चीज को या किसी हालात को अट्रैक्ट करने पे हमें मजबूर कर देते हैं, हम उस पर तवज्जो देने पे मजबूर हो जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज enormous practical importance, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अहमियत है। दिस क्वेश्चन, फॉर इंस्टेंस, द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट makes effort to advertise in a manner that attracts the attention of prospective consumer। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई मैन्युफैक्चर कंपनी ने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो कि चाहते हैं कि जी जो कंज्यूमर है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो क्या काम करेंगे? इन जनरल अटेंशन इज कैप्चर्ड बाय सेवरल फैक्टर। आमतौर पे जो तवज्जो हासिल होती है उसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। सम ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन, उनमें से कुछ जो होते हैं वो अटेंशन को जानने के लिए होते हैं। रिलेट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस, यानी कि एक उस चीज की के अंदर क्या क्या खसूसियात है, दूसरा उस बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट किन चीजों में है, एक जो प्रोडक्ट बनाई गई है उस प्रोडक्ट की क्या खसूसियात है, दूसरा कंज्यूमर का इंटरेस्ट किस चीज पे है, उसका मोटिव क्या है, और उसके सिलेक्टिव कंडीशन विद इन द ऑब्जर्वर। यूजुअली सेवरल ऑफ दीज फैक्टर ऑपरेट टुगेदर, आमतौर पे ये सारे फैक्टर्स मिलके काम कर रहे होते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए। द फैक्ट ऑफ वन मे कैंसल आउट एन अदर, बात ये होता है कि जी एक का फैक्ट जो है वो कैंसर, एक द फैक्ट ऑफ वन में कैंसर, एक का जो असर होगा वो दूसरे के असर को खत्म कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे, अगर कोई ऐसी कमर्शियल आ गई है जो कि बस मैं वैसे ही देख रहा हूँ, या उसमें उस कमर्शियल या उस प्रोडक्ट की कोई खसूसियात है उसकी वजह से मैं उस पर तवज्जो दे रहा, थोड़ी देर बाद या दूसरी टीवी चैनल पे या दूसरी एलईडी पे या मोबाइल के ऊपर कोई ऐसी चीज शुरू हो जाती है जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होगा। अब मेरे पर्सनल इंटरेस्ट ने उस स्टिमुलस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात है, उसको खत्म कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया और मेरी तरफ उसने तवज्जो, मैंने जिस चीज की तरफ तवज्जो देनी थी मैंने उस पर तवज्जो देना शुरू कर दी। उसके बाद आ जाता है ऑटो डिटर्मिनेंट या ऑब्जेक्टिव कंडीशंस। प्रेपोटेंसी एक पेशकदमी जिसे हम कहते हैं, सम स्टिमुलाई आर मोर पोटेंट इन अट्रैक्टिंग आवर अटेंशन। कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो बहुत पेशकदमी से आगे होते हैं कि वो हमारी तवज्जो जल्दी से हासिल कर रहे हैं। इनमें क्या है कि जब शिद्दत वाला स्टिमुलस हो तो उसको हम कहते हैं ये पोटेंट है, पोटेंट फैक्टर है जो आपको अट्रैक्ट करेगा हमारी अटेंशन को। मिसाल के तौर पे आप एक क्लासरूम में बहुत सुकून से पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, सडनली कोई स्टूडेंट खड़ा होता है, वो ऊंची आवाज में बोलता है तो सारे ही उसकी तरफ तवज्जो देने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि उसकी आवाज की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसी तरह आप एक डार्क रूम में या एक नॉर्मल रूम लाइट के अंदर अगर कोई ब्राइट लाइट आ जाए तो आप उस पर तवज्जो देने पर मजबूर हो जाते हो। इसके अलावा एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर, अगर माहौल में सडनली कोई चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो वो भी शिद्दत जो है वो आपकी तवज्जो कैप्चर करने में अहम किरदार करेंगे। एक तो ये फैक्टर हो गया, ये जो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं ना ये हम उस प्रोडक्ट के पढ़ रहे हैं कि उस प्रोडक्ट में अगर ये खसूसियात होंगी तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। Size, other things being equal, a large object is more like to attract। सारी चीजें बराबर हैं लेकिन बड़ी जो चीज होगी वो ज्यादा जल्दी हमारी अटेंशन को हासिल कर लेगी rather than smaller one। अगर और इसके साथ आप ये भी कह सकते हो कि जी आपने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स देखे होंगे रोड्स के ऊपर या यूनिवर्सिटी के अंदर, जिन बड़े साइन बोर्ड्स के ऊपर
लिखा गया होगा उनका आप देखेंगे कि जी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर, आप यस सर। ये पता नहीं क्या आ गया, इस वजह से मैंने पूछा कि आवाज आ रही है। वो मेरा ख्याल 40 मिनट का जो ड्यूरेशन है ना वो पूरा हो गया उसकी वजह से। अच्छा चलो एनी हो, मैं आपको बताता हूँ कि जी बड़े बड़े साइन बोर्ड आप लोगों ने देखे होंगे। उन बड़े बड़े साइन बोर्ड के ऊपर है ना एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। अगर वही एडवर्टाइजमेंट किसी पेज के ऊपर दी जाएगी वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी जितनी कि वो बड़े बड़े साइन बोर्ड पर होने की वजह से अट्रैक्ट अटेंशन ज़्यादा कैप्चर करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी एडवर्टाइज का अगर साइज बड़ा होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी तवज्जो को कैप्चर कर सकेगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास चेंज। चेंज यूजुअली अट्रैक्ट अटेंशन। चेंज जो होता है आमतौर पे हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पर फ्लैशिंग न्यून लाइट, अ टेलीफोन और कॉल बेल और द कॉल ऑफ द फॉर प्रेयर इज द नियर बाई मास्क। अगर आप बिल्कुल ज़्यादा सडनली यानी कि बिल्कुल ज़्यादा खामोश बैठे हुए हैं, सडनली अजान होना शुरू हो जाती है करीबी मस्जिद से, तो आपकी सारी तवज्जो उस अजान की तरफ चली जाएगी क्योंकि सडनली ये एक चेंज आया है। इसी तरह a telephone or call bell or the call for prayer immediately catch your attention. In other words, a sudden change in our surrounding, अगर हमारे इर्द गिर्द के माहौल में अचानक से कोई तब्दीली रोनमा हो तो उसको हम कहते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी हमारी अटेंशन को कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है मूवमेंट। चलती हुई चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं एज कम्पेयर टू जो चीज़ें साकन हो। इसमें उन्होंने मिसाल दी है कि मिसाल के तौर पे एक डॉग जो है वो बैठा हुआ है रोड के ऊपर और उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा। जैसे ही वो किसी स्टिमुलस को देख के उस पर रिस्पॉन्स करेगा, उसकी तरफ भागेगा, उस पर भौंकेगा, तो सारे ही डर के मारे उसकी तरफ तवज्जो देने पर मजबूर हो जाएंगे। मूवमेंट होने की वजह से उस पर तवज्जो देना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप जब पार्क में जाते हो रात के टाइम तो फुवारे वगैरह चल रहे होते हैं और अगर उनमें लाइट यानी कि ऐड हो जाए तो हमारी अटेंशन जो है वो जल्दी उस तरफ को अट्रैक्ट हम हो जाते हैं। हमें वो लाइट जो है वो हरकत करती हुई नज़र आती है पानी के साथ। इस तरह से वो हमारी ही अटेंशन को जल्दी अट्रैक्ट कैप्चर कर लेता है या अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि कलर की वजह से वो ज़्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा। कंट्रास्ट आ गया। देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट अटेंशन बाय प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ कंट्रास्ट। बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं दैट अट्रैक्ट अटेंशन जो कि हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं अगर उनमें कंट्रास्ट का इफेक्ट आ जाए। मिसाल के तौर पे लाइट जो है न्यून लाइट इन डिफरेंट कलर, मुख्तलिफ कलर्स की अगर लाइट्स होंगी तो वो भी हमारी तवज्जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगी। उसके अलावा बिग एक बहुत बड़ा मजमा है, उसके अंदर आप किसी को नोट नहीं कर रहे लेकिन सडनली आपकी सबसे पहले तवज्जो एक नोटिस दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैनी पीपल। किसी की आप मौजूदगी या गैर मौजूदगी के बारे में आपको इल्म नहीं है बट यू विल इमीडिएटली नोटिस अ टाल वुमन, एक आप कद्दावर औरत को देखते हो। सेम उसी टाइम आप एक स्मॉल शॉर्ट मैन को देखते हो। तो इन दोनों का कंट्रास्ट हो गया। औरत जो थी उसका कद बड़ा था, मर्द जो था उसका कद छोटा था। कंट्रास्ट में होने की वजह से हमारी अटेंशन जो है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। इफ़ यू आर वॉकिंग इन अ स्ट्रीट, अगर आप वॉक कर रहे हैं अपनी गली में, सडनली लाइट बंद हो जाती है तो दूर कहीं से आती हुई आपको गाड़ी की एक डिम लाइट भी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद आ जाता है रेपिटेशन। एक weak stimulus is frequently repeated may be as effective as a strong one present only once। अब वो कह रहा है कि अगर आप एक कमजोर स्टिमुलस को बार 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 रिपीट करते जाएंगे ना तो हो सकता है कि वो उतना ही अफेक्ट करे जितना कि एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, ताकतवर स्टिमुलस जो था
उसने एक मरतबा ही दिया तो उसने इतना अफेक्ट किया, उसके बराबर ही करेगा अगर आप बार बार वीक स्टिमुलस को रिपीट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके टेलीफोन की बेल बजती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, आप फौरी तौर पे उसकी तरफ तवज्जो करेंगे। लेकिन इसके ऑन द अदर हैंड अगर आप ये देखें कि आप सुबह आपने उठना है, अलार्म जो है वो बजना शुरू हो गया है, वो बार बार बजी जा रहा है, बजी जा रहा है, बजी जा रहा है, तो रिपीट होने की वजह से वो भी उतना ही अफेक्ट करेगा कि आपको उस पर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको अटेंशन उस पर देना पड़ेगी। बहुत से स्टडी से ये बात साबित हुई है कि अगर आप किसी रिपीटिंग repeating a fundamental theme with minor change proves more effective than mere repetition of the original presentation। अगर आप एक आपके पास ओरिजिनल चीज है, जैसे आप कोक की बोतल देखेंगे जो शुरू में ओरिजिनल थी, अब उसके अगर थीम में थोड़ा बहुत हम चेंज करके उसको हम रिपीट करेंगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, बजाय इसके कि ओरिजिनल वन को ही हम बार बार पेश किए जाए। आपने बहुत सी कमर्शियल्स में भी देखा होगा कि जी या तो वो एक्टर बदला देते हैं, या उसकी साइज बदला देते हैं, या उसकी शेप बदला देते हैं, या उनके कलर चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाती है। मैनी रेडियो एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सी रेडियो की या टीवी की एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पर काम कर रही होती हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी, उम्मीद कर सकता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें और उसका मैं आंसर दे दें। सर कंट्रास्ट के अंदर आपने जो एग्जांपल दी है लास्ट पे जी कि जब स्ट्रीट के अंदर लाइट्स ऑफ होती हैं सडनली जी तो डिम लाइट को हम नोटिस करते हैं, सर ये एग्जांपल जो चेंज वाला टॉपिक है उसके अंदर नहीं आ सकती? यार वो चेंज सडनली यानी कि वो माहौल के अंदर चेंज वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें उसने कंट्रास्ट इस सेंस में बनाया है। अगर आप एक स्ट्रीट में से गुजरे हो तो लाइटें जल रही हैं, सडनली वो बंद हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है ना, सर वो जी सर। अंधेरा हो जाता है। तो फिर उस अंधेरे के अंदर अगर दूर से भी कोई हल्की सी भी लाइट जल रही होगी ना तो हमें वो नजर आ रही होगी। ठीक है सर रेपिटेशन के एग्जांपल दोबारा समझा दें। रेपिटेशन के जी एक चीज को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे ना वो ज्यादा अफेक्टिव होगी। मैं एक आपको मिसाल दूंगा, एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट डे वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, वो बहुत ज़्यादा लाइक है, उसने आके टीचर से कहा कि जी मैंने ये सारा क्वेश्चन कर लिया। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस था। टीचर का उसका इफेक्ट टीचर पे हो गया, टीचर ने कंसीडर करना शुरू कर दिया ये बंदा सही है। अब एक कमज़ोर स्टूडेंट है, वो बार बार टीचर से एक बात पूछने के लिए आता है। अब बार बार जब वो पूछने के लिए आता है, टीचर उसे बताता है, तो टीचर कम से कम ये जानना शुरू कर देता है ये बच्चे में पढ़ने की जुस्तजू है, ये बच्चा भी ज़हीन है। बार बार रिपीट होने की वजह से इसी तरह उसने कहा है कि एक बेल जो है, अगर मोबाइल की बेल बजे एक मरतबा सुना है हम फौरी तौर पे उठा लेते हैं उसको, लेकिन अगर आप अलार्म की बेल देखें वो बिल्कुल उसकी वॉल्यूम जो होता है ना वो बहुत ज्यादा लो होता है, टू 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 इस तरह जी सर। आवाज आ रही होती है। वो वीक स्टिमुलस है। बेल का जो है ना मोबाइल का जो कॉल का बेल होगी उसका स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा और अलार्म का वीक स्टिमुलस होगा। जब वो एक मरतबा बजेगा, दो मरतबा बजेगा, आपको पता है वो खुद ब खुद रिपीट होता रहता है जब तक हम उसको ऑफ ना कर दें या उस पर रिस्पॉन्स ना दे दें। एट लीस्ट हम मजबूर हो जाते हैं कि वो भी हम पे इफेक्ट कर लेता है कि जी हम उस पर भी कोई ना कोई रिएक्ट करें। अंडरस्टैंड? ओके सर, थैंक यस सर। कोई और स्टूडेंट, मेल फीमेल, या तो फीमेल को सारी समझ आ गई है या बिल्कुल नहीं आई? उसामा मजीद ने हाथ खड़ा किया है, उसामा सवाल भी कर सकते हो आप।